कि इतिहास के तौर पे अगर हम देखने जाए तो जो अहीर है, अहीर शब्द आभीर शब्द जो निर्भीक के रूप में प्रयुक्त होकर के इन सब के लिए सोमवंश, यहाँ पर आपके निकटतम भगवान सोमनाथ विराजमान है, तो सोमवंशीय कहा गया है। और सोमवंशीय और चंद्रवंशीय एक ही शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। आप सभी चंद्रवंशीय है, लेकिन आपके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है सूर्य शब्द। अ शब्द सूर्य से प्रतीत होता है, यानी जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है वैसे सनातन धर्म का उदय करने वाली एक ही प्रजाति है, वो अहीर प्रजाति। यदि अहीर का उदय हो गया तो सनातन धर्म का उदय पुनः हो सकता है। और उस सनातन धर्म का उदय करने के लिए लकड़ियां खूब सारी पड़ी होती है। काष्ठानि मिलित्वा पुनः पुनः किंचित भी कर्तुं न शक्यते चेत तम अग्निम मिल्यते। यदि उस लकड़ी के अंदर अग्नि मिलती है तो ही वो कार्य कर पाती है लकड़ियां, बिना अग्नि के वो लकड़ियां कार्य नहीं कर पाती है। ठीक वैसे ही अहीर महापुरुष, खूब धनिक, विद्वान, सब कुछ होते हुए भी यदि उनका वास्तविक कुलगुरु से संबंध नहीं रहता है, उनका गर्ग ऋषियों से संबंध नहीं रहता है। अच्छा, कुलगुरु का महत्व, अभी गुरुजी ने फरमाया था कि कुलगुरु का महत्व, कुलगुरु, कुल देवी और कुल देवता, इनका संबंध बहुत घनिष्ठता से होता है। यजुर्वेद के अंतर्गत, आप प्राचीन काल के वेदों के अंतर्गत गुरु परंपरा के अंदर देखेंगे कि कुलदेवी का आह्वान, अभी कई सारे नए विद्वान जो हुए हैं, लेटेस्ट विद्वान जिनको कह सकते हैं, वो कुलदेवी की जोत लाना इत्यादि कहीं से कि फलान जगह आपकी कुलदेवी विराजमान है, वहां से आप कुलदेवी का आह्वान करके उनको ला सकते हैं, जोत लाना, पाठ स्थापना इत्यादि करते हैं। किंतु मेरे हिसाब से, यजुर्वेद शास्त्रों के हिसाब से या ऋग्वेदीय शास्त्रों के हिसाब से अगर कुलदेवी का आह्वान करना है तो यजमान और उनके कुल के ब्राह्मण दोनों मिलकर के 3 बार कम से कम प्राणायाम करें, और प्राणायाम करके अपने भीतर से, हृदय से उस देवी का विचार करें, आहूत करें, तो वह देवी स्वतः ही हमारे सामने प्रकट होती है। उस देवी को अग्नि उतारण करके, अग्नि में विराजमान करके और अग्नि में आहुतियां दे करके प्रसन्न करें, और उस देवी की अग्नि उतारण के द्वारा मूर्ति के अंतर्गत स्थापित प्रतिष्ठित करें, तो वो कुलदेवी साक्षात आपकी कुलदेवी पर्टिकुलर हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग कहते हैं डीएनए, जैसे जिस प्रकार से हमारा डीएनए फिक्स होता है वैसे ही हमारी कुलदेवी भी हमारे ब्लड के अंतर्गत, हमारे रक्त के अंतर्गत विराजमान रहती है। और उस देवी का आगमन, उस देवी का आह्वान और उस शक्ति का आह्वान भी हमारे प्राणायाम के द्वारा भी प्रकट हो सकता है, और वह हमारे कुल गुरु के द्वारा या हमारे कुल के ब्राह्मण के द्वारा। आपका यदि जैसे कुल का ब्राह्मण नहीं, वो प्राणायाम करेगा तो वहां प्राणायाम करते वक्त उसकी देवी प्रकट होगी और आपकी देवी प्रकट होगी, दोनों देवियों का विरोधाभास हो जाएगा और मूल रूप से आपकी जो कुल की देवी का आह्वान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हमारा पितरों का आह्वान करना है, पितरों को मोक्ष इत्यादि करना है, तो भी वहां पर प्राणायाम होता है विपर्य गति से, और प्राणायाम के द्वारा आपके और आपके जो आपके और आपके कुल के जो 3 कुल के जो ब्राह्मण हैं, स्वकुल, मातृकुल और स्वश्री कुल, ससुराल के कुल, 3 कुलों का आह्वान वो आपका कुल ब्राह्मण ही कर सकता है। कुल के ब्राह्मण के द्वारा ही पर्टिकुलर चीज आ सकती, अन्य गतियां, अन्य शक्तियां उसके बिना कुल ब्राह्मण के नहीं आ सकती। इन सब बातों के द्वारा या संक्षिप्त रूप में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अहीर महानुभावों का और गर्ग मुनियों का, गर्ग ब्राह्मणों का घनिष्ठ संबंध है। 5000 साल या इससे भी, ये आंकड़ों में ना देखें हम, ये आंकड़े तो अभी ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल और ये सभ्यता आई, इन सभ्यताओं ने आंकड़े डाले हैं। अगर हम कहें कि प्रकृति की शुरुआत से देखें तो प्रकृति की शुरुआत से गुरु शिष्य का संबंध प्राचीन काल से चलता आ रहा है। उस प्राचीन काल बीच में कई सारी ऐसी नाम लेकर के मैं बताऊं, कई सारी शक्तियां आई, उन शक्तियों ने हमारा संबंध विच्छेद कर दिया। और जैसे जैसे सत्यता खत्म हुई, अभी किसी ने बीच में बताया था कि सत्य का समय होता है, सत्य कई बार ढक जाता है, सत्य पे पर्दा आ जाता है और असत्यता बीच में घुस जाती है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। इसी प्रकार से हमारा घनिष्ठ संबंध फिर से पुनः स्थापित हो। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु अहीर शासनम,
जयतु सोंदल मातेश्वरी। नमस्कार सभी को, प्रणाम। હલો जय यादव। ટૂંકમાં એમનું કહેવાનું એટલું જ હતું કે ગરગજ ઋષિ અને યાદવોનો વર્ષોથી કુલગુરુ અને ગુરુ શિષ્યની પરંપરાનો નાતો છે. આપણે સૌ ભૂલી ગયા. ગર્ભ સંહિતા આપ સૌ બચાવજો. અહીંયા છે અમે આપીએ છીએ અને સૌ આપના મૂળભૂત આપણે સંસ્કૃતિ તરફ જઈએ. નમો નારાયણ. બોલ સોનાલ માત કી જય. મને દ્વારકાધીશની જય સોનલમાની જોઈએ એવી જોઈએ કે આમ ઠંડી ઉડી જાય. બોલ સોનાલ માત કી જય.